हमने दृश्य को वेक्टर में परिभाषित किया है। इस पाठ में हम आफ्टर इफेक्ट्स पर जाएंगे और डेटा को एक रूप से दूसरे में बदलते हुए एनिमेट करेंगे। चलिए शुरू करें। इस परियोजना के लिए हम किसी भी बाहरी प्लगइन का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि केवल आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करेंगे, जैसे कि आप इसे अभी-अभी इंस्टॉल करने के बाद पाएंगे। आपको फिर भी अतिरिक्त संसाधनों में प्लगइन और लिंक मिलेंगे जो कर्व्स और कीफ्रेम की गति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेंगे। जब आप इलस्ट्रेटर में तत्वों और दृश्य की पहचान कर लेंगे, तो हम आफ्टर इफेक्ट्स के जरिए एनिमेशन चरण पर बढ़ेंगे। हमारी अनुक्रमणिका में कॉकटेल का एक संयोजन शामिल है, जिसमें हमेशा एक सामान्य घटक होता है। एनिमेशन में हम एक मॉर्फिंग प्रक्रिया करेंगे जो हमें अमेरिकानोसिस प्रिट्ज़ तक ले जाएगी, एक लूप बनाते हुए। सबसे पहले हम एक नई रचना बनाएंगे। आप इसे पैनल कंपोजिशन नई रचना से, या अगर आप मैक पर काम कर रहे हैं तो शॉर्टकट मेला एन या क्यूट्रल एन से कर सकते हैं। हम अपनी पहली रचना को मेन कहेंगे और यह उन सभी तत्वों का कंटेनर होगा जिन्हें हम एनिमेट करेंगे। इस कंपोजिशन की चौड़ाई 83 पिक्सल और ऊंचाई 1350 पिक्सल होगी। सुनिश्चित करें कि पिक्सल चौकोर हों और फ्रेम रेट 25 फ्रेम प्रति सेकंड हो। जैसा कि पहले बताया गया था, यह रचना उन कई में से एक होगी जिन पर हम काम करेंगे। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि परियोजना पैनल में फाइलों का संगठन और नामकरण मौजूद हो। हम एक कॉम्पोजिशन नामक फोल्डर का निर्माण करेंगे जिसके भीतर सभी बाहरी रचनाएं मौजूद होंगी। सबसे पहले हम एक ठोस स्तर डालकर प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। यह हमारे पूरे संयोजन के लिए पृष्ठभूमि का रंग होगा। हम उस रंग का उपयोग करेंगे जो पहले से ही इलस्ट्रेटर में डिजाइन चरण के दौरान चुना गया था। एंटर कुंजी दबाकर आप इस स्तर का नाम बदल सकते हैं और इसे बैकग्राउंड कह सकते हैं। लॉक टूल का उपयोग करके आप इसे लॉक कर सकते हैं ताकि गलती से इसे हिलाया न जा सके। कंपोजिशन के साथ काम करना व्यक्तिगत तत्वों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने के लिए उपयोगी है। इस परियोजना के लिए हमारे पास 3 मुख्य कंपोजिशन होंगी। पहली संरचना का नाम 01 कॉकटेल होगा। इस संरचना में हम उन सभी दृश्य तत्वों को शामिल करेंगे जो हमारे कॉकटेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके पश्चात एक पाठ की विस्तृत रचना प्रस्तुत की जाएगी। इस रचना में सभी पाठ के महत्वपूर्ण तत्वों को सम्मिलित किया जाएगा। अंततः एक सुगंध की विस्तृत रचना। इस रचना में हम सम्मिलित करेंगे सभी सजावट और तत्व जिन्हें आर्टवर्क से अलग ब्लेंडिंग मोड या अलग उपचार की आवश्यकता होती है। तो चलिए कॉकटेल की संरचना से शुरू करते हैं। हमें उन आकृतियों और स्थिति को फिर से बनाना होगा जिन्हें हमने इलस्ट्रेटर में पहचाना है। ऐसा करने के लिए हम आयत उपकरण का उपयोग करेंगे। किसी स्थान पर क्लिक करके एक आयत बनाया जा सकता है और शिफ्ट दबाए रखने से पक्षों के बीच के अनुपात को स्थिर रखा जा सकता है। आयत उपकरण का उपयोग करते समय एक महत्वपूर्ण बात एंकर पॉइंट है, अर्थात वे निर्देशांक जो हम आकार पर लागू होने वाले सभी आंदोलनों और पैरामीटर परिवर्तनों को प्रभावित करेंगे। एंकर पॉइंट को आकृति के केंद्र में या किसी विशिष्ट बिंदु पर रखना चाहिए। ऐसा करने के लिए Y पर क्लिक करके आपके पास एंकर पॉइंट को स्थानांतरित करने की संभावना होगी और CTRL या CMD को दबाकर रखने से संवेदनशील बिंदुओं पर स्नैप बनाने की सुविधा मिलेगी, जैसे कि इस वर्ग के कोने। हम एंकर पॉइंट आकृति के केंद्र में रखते हैं। इलस्ट्रेटर फाइल को संदर्भ के रूप में लेते हुए हम उन अनुपातों से शुरुआत करते हैं जिन्हें हमने पहले ही अपने आर्टवर्क के भीतर पहचान लिया है। हम एक विशिष्ट घुमाव और स्थिति के साथ तत्वों के एक विशेष विन्यास पर बाद में पहुंचने का प्रयास करेंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकारों के बीच एक संबंध स्थापित किया जाए ताकि एक तत्व दूसरे में परिवर्तित हो सके और समय के साथ विकसित हो सके। हम बेटर कैन पार्टी पर विचार कर सकते हैं। इस मामले में हमारे पास 760 पिक्सल चौड़ी और 400 पिक्सल ऊंची आकृति है जिसमें 50 पिक्सल के गोल कोने हैं। इन मानों को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर फिर से बनाया जा सकता है।
इस कार्य के लिए आपको सामग्री मेनू में जाकर आयत पर क्लिक करना होगा, फिर आयत पथ पर क्लिक करके इस आकृति के आयामों तक पहुंच प्राप्त करनी होगी। एक कीफ्रेम सम्मिलित करके आप समय के एक विशिष्ट क्षण को निर्धारित करेंगे जब यह वर्ग 407 पिक्सल से 407 पिक्सल का हो जाएगा। इस मान को बदलकर माउस के साथ क्लिक करके और खिसकाकर या एक विशेष मान दर्ज करके आपके पास अपने वर्ग के आकार को बदलने की संभावना होगी। हमारे विशेष मामले में हमें 766 400 पिक्सल के आयत की आवश्यकता होगी। गोलाई पैरामीटर के माध्यम से आप अपनी फोटो के कोनों को भी परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विशेष मामले में हमें 50 की गोलाई की आवश्यकता होती है। इलस्ट्रेटर में डिजाइन किए गए आर्टवर्क के प्रति पूरी तरह से वफादार एनिमेशन तैयार करने के लिए हमें कुछ आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होगी। उन्हें व्यवस्थित करने के लिए हम एक नया फोल्डर बनाते हैं और उसे 02 एसेट नाम देते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम उन सभी तत्वों को शामिल करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है, ताकि हम इलस्ट्रेटर के अनुसार सबसे सटीक तरीके से डिजाइन कर सकें। परियोजना पैनल में दाएं क्लिक करके आप एक फाइल को आयात कर सकते हैं। विशेष रूप से हमें उन सभी डिजाइन किए गए कॉकटेल की स्थिर छवियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम तत्वों को फोल्डर के भीतर खींचकर कॉकटेल को एसेट फोल्डर में स्थानांतरित कर सकते हैं। उसी समय हमें पैलेट की भी आवश्यकता होगी। हम पैलेट के साथ इलस्ट्रेटर फाइल को आयात कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह एक फुटेज है और कोई कंपोजिशन नहीं है। इस स्तर को भी हम एसेट फोल्डर में डाल सकते हैं। इसके पश्चात हम पैलेट को अपनी कॉकटेल रचना के भीतर सम्मिलित करते हैं। एस दबाकर आप इस स्तर को स्केल कर सकते हैं और पैनल को संरेखित करके पैलेट का चयन करके इसे अपनी रचना के ऊपरी बाएं कोने में संरेखित कर सकते हैं। सुविधा के लिए आप इस स्तर को लॉक कर सकते हैं ताकि इसे गलती से न हटाया जा सके। इसके बजाय हम अमेरिकी की छवि का उपयोग करते हैं, जो पहला कॉकटेल है जिसे हम एनिमेट करेंगे सही स्थिति और रंग का पता लगाने के लिए। हम इस स्तर को लॉक करते हैं और आकार 01 का चयन करते हैं। सबसे पहले फिल पर क्लिक करके आप यह तय कर सकते हैं कि एकल रंग हो या रैखिक ग्रेडियंट। इस विशेष मामले में स्वयं ग्रेडियंट पर क्लिक करके आपके पास रंगों को बदलने और डिजाइन चरण में चुने गए रंग का चयन करने की संभावना होगी। इन हैंडल्स को स्थानांतरित करके मैं ग्रेडियंट की मात्रा को भी बदल सकता हूं। शेप 01 के मेनू के भीतर आयताकार और ग्रेडियंट के अंदर मुझे ग्रेडियंट के आरंभिक बिंदु और समापन बिंदु के की फ्रेम और साथ ही इसके रंगों को एनिमेट करने की संभावना प्राप्त होगी। उस एनिमेशन के लिए जिसे हमने डिजाइन किया है, हमें दो मूवमेंट्स चाहिए। एक मुख्य मूवमेंट होगा जो हमें एक आकार से दूसरे में जाने देगा और इस तरह एक कॉकटेल से अगले में। एक और एक साथ चलने वाली गति होगी जो हमारे कार्यक्षेत्र के भीतर आकारों को तैरता हुआ प्रतीत कराएगी। इन दो आंदोलनों को प्राप्त करने के लिए हमें एक नल ऑब्जेक्ट सम्मिलित करने की आवश्यकता है, जो आपको जुड़े हुए ऑब्जेक्ट पर गति या परिवर्तन लागू करने की अनुमति प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम लेयर पैनल से नया नल ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। हम नल ऑब्जेक्ट को तत्व 1 के ऊपर रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इस नल ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट हमारे संदर्भ वस्तु के साथ पूरी तरह से केंद्रित हो। अब हम अपने स्तर 1 को नल ऑब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप पेरेंट एंड लिंक ड्रॉप डाउन मेनू से उस नल ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं जिससे आप इस आकार को जोड़ना चाहते हैं, या फिर बाएं बटन को दबाए रखते हुए इस सर्पिल पर क्लिक करके उसे नल ऑब्जेक्ट या उस लेयर पर खींच सकते हैं जिससे आप उस स्तर को जोड़ना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात नल ऑब्जेक्ट की स्थिति को नियंत्रित करके हम संबंधित ऑब्जेक्ट की गतियों पर भी प्रभाव डालेंगे। इस प्रारंभिक चरण में हम केवल नल ऑब्जेक्ट को ही एनिमेट करेंगे ताकि अनुक्रम रैखिक रहे और इस प्रकार एक कॉकटेल से दूसरे कॉकटेल में स्थानांतरित हो सके।
आइए देखें कि इस आंदोलन को अमेरिकी से बुलेवार्डियर में कैसे लागू किया जाए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और P दबाकर पोजीशन पैरामीटर तक पहुंचते हैं। R बटन दबाने पर हम रोटेशन पैरामीटर तक पहुंच सकते हैं। हम एक की फ्रेम को सम्मिलित करेंगे। इस विशेष मामले में घुमाव -30 डिग्री के बराबर होगा। U बटन को दबाने पर आपको उस वस्तु में मौजूद सभी सक्रिय कीफ्रेम को देखने का अवसर प्राप्त होगा। एक कॉकटेल से दूसरे कॉकटेल में जाने की प्रक्रिया में हमें लगभग 1 सेकंड का समय लगेगा। इसलिए इस पैनल पर क्लिक करके और 1 सेकंड और 0 फ्रेम का चयन करके आप स्वचालित रूप से चयनित सेकंड पर टाइमलाइन में स्थानांतरित हो जाएंगे। अब हम संदर्भ छवि को बुलवार्डियर की छवि से बदलते हैं। आप इस स्तर को अनलॉक करके, बदलने वाले स्तर का चयन करके और ऑल्ट दबाकर नए स्तर को दूसरे स्तर के स्थान पर खींचकर इसे कर सकते हैं। इस विशेष मामले में रचना के भीतर संदर्भ स्तर को एक नई छवि के साथ प्रतिस्थापित किया जाना होगा। अब आप इन पैरामीटर वेरिएशंस को नल ऑब्जेक्ट पर लागू कर सकते हैं ताकि सामग्री को सही स्थान पर व्यवस्थित किया जा सके। हमारी रचना की शुरुआत में वापस लौटकर और स्पेस बार दबाकर आप देख सकते हैं कि गति कैसी प्रतीत होती है। हम इस प्रक्रिया को कॉकटेल के अन्य सभी अवयवों के लिए भी करते हैं। सोडा के संदर्भ में हमें स्ट्रोक पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि यह एक आंतरिक ट्रेस है। ऐसा करने के लिए हम एक आयत बनाते हैं और जैसा कि पहले किया गया था, सटीक मापदंडों को लागू करते हैं। इस नवीनतम आयत में कोई भी भराव नहीं होगा, इसलिए फिल पर क्लिक करके आप भराव को हटा सकते हैं और एक रेखा को लागू कर सकते हैं। इस मामले में हम चाहते हैं कि ट्रेस का रंग उसी के समान हो जो पहचाना गया है। ट्रैक को आंतरिक रूप से निर्मित करने के लिए हमें एक ऑनफसेट पथ को जोड़ना आवश्यक होगा और इस पैरामीटर को -10 पर समायोजित करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैक पथ के भीतर होगा और इस प्रकार एक तरफ 10 पिक्सेल और दूसरी तरफ 10 पिक्सेल नहीं होगा। सोडा पर भी शून्य वस्तु लागू करें। हमने हमारे कॉकटेल के प्रारंभिक तत्वों को सम्मिलित कर लिया है और संदर्भ छवि को निष्क्रिय करके हम यह देख सकते हैं कि आकारों की स्थिति और उनका घुमाव संदर्भ के अनुरूप ही बने हुए हैं। अब हम दूसरे एक पर आगे बढ़ते हैं और सभी रूपों पर वही गति प्रभाव लागू करते हैं। हम बुलेवार्डियर को संदर्भ के रूप में फिर से रखते हैं और सुविधा के लिए इसे हमारी रचना में ऊपर स्थानांतरित कर सकते हैं और टी दबाकर पारदर्शिता प्रभाव लागू कर सकते हैं। इस विशेष मामले में हम न केवल नीचे के तत्वों को बल्कि संदर्भ छवि को भी देख पाने में सक्षम हैं। इस प्रारंभिक चरण में हम केवल नल ऑब्जेक्ट की स्थिति और उसके घूर्णन पर ही कार्य करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, बुलेवार्डियर के अंदर अब सोडा नहीं होगा। तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नल ऑब्जेक्ट का एक घूर्णन प्रभाव और एक विस्थापन प्रभाव हो जो दृश्य क्षेत्र से बाहर जा सके। इस विशेष मामले में तत्व अब दिखाई नहीं देगा। स्तर 2 के संदर्भ में यह सुनिश्चित करें कि सही और सटीक घूर्णन और स्थिति को ठीक से सेट किया गया है।
टाइमलाइन पर आगे बढ़ते हुए हम ये देख सकते हैं कि वह मूवमेंट क्या होगा जो हमें अमेरिकानो से बुलेवार्डियर की दिशा में ले जाएगा। हमें एक नवीनतम तत्व, एक अत्याधुनिक और उन्नत घटक को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए आप वे सभी चरण उठा सकते हैं जो हमने अभी देखा है और उसके बाद एक नया आयत बना सकते हैं, स्ट्रोक को हटा सकते हैं और संदर्भ रंग का चयन करके एक सपाट भराव लागू कर सकते हैं। सोडा की तरह हमें इस सामग्री को दृश्य क्षेत्र में लाना आवश्यक है। इसीलिए हम समय में पीछे की ओर जाते हैं और घुमाव और स्थिति के पैरामीटर को समायोजित करते हैं। इस विशिष्ट मामले में एनिमेशन के पूर्वावलोकन के समय हम यह अवलोकन करेंगे कि तत्व अंदर आकर रचना के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। जहां तक द्वितीयक गति का संबंध है, हम लगभग 2 सेकंड लेंगे। इसके बाद हम सीधे अपनी रचना के तीसरे सेकंड पर आगे बढ़ सकते हैं। इस समय के अंतराल में स्थित होकर हम नल ऑब्जेक्ट्स पर वही की फ्रेम लागू करते हैं जिसमें वे अपनी स्थिति और घूर्णन के संबंध में होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सेकंड 1 से लेकर सेकंड 3 तक नल ऑब्जेक्ट्स नहीं हटेंगे और अपनी वर्तमान स्थिति में स्थिर रहेंगे। आइए अब हम सेकंड 0 पर आगे बढ़ते हैं, तत्वों के स्थानांतरण का विस्तृत विश्लेषण करते हैं ताकि हम तीसरे कॉकटेल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। बुलवार्दिये और नेग्रोनी के बीच का अंतर एक सामग्री के अदला बदली में निहित होता है। हम वस्तु में समान स्थिति और घूर्णन के पैरामीटर लागू करेंगे, लेकिन हम एकल तत्व पर भी कार्य करेंगे, उसके आकार और रंग में परिवर्तन करते हुए। चलो आफ्टर इफेक्ट्स पे लौटते हैं। जैसा कि हमने देखा है, पहले तत्वों के संबंध में यह अलग अलग होगा। हमेशा नल ऑब्जेक्ट की स्थिति और घूर्णन का पैरामीटर। तीसरे तत्व के संदर्भ में हमें सीधे लेयर छोर के भीतर ही कार्य करना आवश्यक होगा। इसीलिए हम सामग्री, आयत, आयत पथ और आकार के भीतर एक की फ्रेम सम्मिलित करते हैं और रंग में फील के भीतर भी। पैलेट के साथ लेयर को पुनः सक्रिय करें और रंग के कीफ्रेम का चयन करके हमें जिस संदर्भित रंग की आवश्यकता होती है उसका नमूना लें। आकार के संदर्भ में हम 767-66 पिक्सल के प्रारंभिक आकार से उस आकार में बदलेंगे जिसे हमने इलस्ट्रेटर में पहले ही तय कर लिया है, और हमारे मामले में यह 400 पिक्सल है। संदर्भित स्तर को पुनः सक्रिय करते हुए और तीसरे कॉकटेल, जिसे नेग्रोनी कहा जाता है, को सम्मिलित करते हुए हम केवल नल ऑब्जेक्ट के की फ्रेम को एनिमेट करते हुए नल ऑब्जेक्ट पर कार्य करेंगे। हम रेफरेंस स्तर को आगे बढ़ाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि इस कॉकटेल से अगले तक का परिवर्तन हमेशा निरंतर और सहज हो। जैसा कि हम पूर्वावलोकन एनिमेशन में देख सकते हैं, आकार धीरे धीरे घूमेंगे और अंततः तीसरे कॉकटेल की अंतिम स्थिति तक पहुंचेंगे। रंग परिवर्तन के संबंध में हम नहीं चाहते कि यह संरेखित हो और नए रंग बनाए। ऐसा करने के लिए हमें इस तत्व के रंग के कीफ्रेम पर कार्यवाही करनी होगी। इसे चयनित करें और यू बटन को दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब टाइमलाइन पर उस वस्तु का रंग भी दिखाई दे रहा है।
आइए हम आंदोलन के मध्य में स्थित होते हैं और रंग परिवर्तन के कीफ्रेम को पहले कर देते हैं। दोनों कीफ्रेम का चयन करके और दाएं क्लिक करके कीफ्रेम इंटरपोलेशन मेनू में प्रवेश करें और टाइमलाइन इंटरपोलेशन को होल्ड में परिवर्तित करें, अर्थात ब्लॉक मोड में बदलें। इस प्रकार परिवर्तन अब रैखिक नहीं रहेगा, बल्कि कीफ्रेम तक पहुंचने पर रंग तुरंत ही परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से नए रंग नहीं बनेंगे, बल्कि परिवर्तन फौरन होगा।